खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप निज्जार शॉट डेड इन कनाडा। पिछले एक महीना में 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। कौन मारा नहीं पता, लेकिन खालिस्तानियों की मौत आ चुकी है। समझ में आ रहा है? अब ये कौन कर रहा है? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे मोसाद वाला स्टोरी याद आ रहा है। ठीक है, मोसाद इजराइल का क्या था, तुम्हारा सीक्रेट एजेंसी था। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करता था, जो स्टेट के टेररिस्ट थे, जैसे कि हिटलर के समय में ज्यूजों को मारने वाले जो कमांडर थे, मोसाद उसको चुन चुन कर मारा। जो भी देश में वो लोग छुपे रहते थे वहां पर घुसता था, जहर दे के मार देता था, गोली मार के मार देता था, कैसे भी करके वो जो सीक्रेट एजेंसी थी वो उन्हें मार दिया करते थे। ठीक ना? और ये थी स्टेट की एजेंसी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तुम लोग वेब सीरीज देखोगे जिसमें रॉ और एनआईए मिल करके इन खालिस्तानियों को मार रहा होगा और उसके लिए अदर पीपल का भी यूज किया जा रहा होगा, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड पर्सन जा रहा है, सर में गोली मार के खालिस्तानी लीडर्स का आ जा रहा है। फिर कहीं पता चल रहा है कि एक खालिस्तानी लीडर को जहर देके मार दिया गया है। ठीक है, तो इट सीम्स लाइक कि भारत ने बहुत ज्यादा टॉलरेट कर लिया है और अजीत डोभाल बैठ करके सच में अपना द डेविल रूप जो है वो दिखा रहे हैं और इन खालिस्तानियों को मौत का घाट उतार रहे हैं। अब ये सब अनऑफिशियली है, हम लोग इसके ऊपर ना ही कुछ लिख सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। बस मजे लो कि जो भी हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे थे उन्हें मारा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो खालिस्तानी है ना, इनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्यों मैं खुश हूं। खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वही हिला हुआ है। ये रंजीत सिंह के नाम पर कहते हैं कि पंजाब को विभाजित कर देंगे, पंजाब डिफरेंट कर देंगे। इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये वही रंजीत सिंह हैं जो स्वर्ण मंदिर के लिए भी सोना देते हैं, उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ के लिए भी देते हैं। इनका जो जुड़ाव है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, वो पूरे भारत को एक करना चाह रहे थे। वही थे वो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक ना? ये लोग बात करते हैं भगत सिंह का और उनके नक्शे कदम पर चल करके अपने बलिदान देना चाहते हैं। तो बलिदान तो लिया जा रहा है, लेकिन भगत सिंह ने पंजाब के लिए अपनी जान नहीं दी थी। उन्होंने 23 साल की उम्र में इस भारत के लिए जान दी थी, अपनी भारत माँ के लिए जान दी थी। और इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो युवा सिख हैं उन्हें भड़काते हैं यही सारे मुद्दों के ऊपर। रंजीत सिंह का नाम लेते हैं, तुम्हारे भगत सिंह का नाम लेते हैं। ठीक है, जिनका जो जुड़ाव है वो भारत माता के साथ ज्यादा है। ओके, सिख कम्युनिटी जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और वो अभिन्न अंग हमेशा रहेगा। इसके लिए चाहे क्यों ना भारत के हर एक कोने से हर एक व्यक्ति को आखिरी दम तक लड़ना पड़े। दिस इज द श्योर शॉर्ट आंसर। ठीक है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पंजाब को अलग करने के लिए ये विद्रोह छोड़ेंगे तो हरियाणवी चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, और ना ही राजस्थानी चुप बैठेंगे। ये सारे बहुत बेसिक पॉइंट हैं जो कि ये लोग रूल आउट कर रहे थे। अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये पाकिस्तान का मदद से, क्योंकि लाहौर में भी घुस करके मार दिया गया। एक लाहौर में मरा है, एक यूके में मरा है, एक कनाडा में मरा है। समझ में आ रहा है? तो इससे पता चल रहा है कि हमारा पहुंच जो है ना वो कहां तक है। ठीक है, पैसा की तो कमी है नहीं, और जब देश की बात आ जाएगी तो पैसा तो अथाह है। पैसा तो इतना है कि अंबानी 2 बार पाकिस्तान को खरीद लेगा। तो ये सारे पॉइंट जो है ना इन्हें अभी तक समझ में इसलिए नहीं ना आ रहा था क्योंकि भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। पॉइंट वही है कि जिस समय रिस्पॉन्ड करने लगेंगे ना उस समय इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ओके, अब ये स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, भारत कर रहा है कि भारत के नाम पर कुछ और लोग कर रहे हैं, ये अभी हमें पता नहीं है और मुझे लगता है पता भी नहीं चलेगा कभी। लेकिन रियलिटी यही है कि जिस दिन भारत ये सारे काम करने लगे जो वो लोग कर रहे हैं इतने साल से, तो फिर क्या होगा? भारत शांत रहता है। कभी सुने हो कि भारत ने ये टेररिस्ट एक्टिविटी करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया? ठीक है, लेकिन स्लीपर सेल भारत के भी रहते हैं। ओके,
तुम्हारे पाकिस्तान में भी एक्टिव रहते हैं और पूरे विश्व में भी एक्टिव रहते हैं, और यही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यू कैन सी आउट हियर, मैं खालिस्तानी कमांडो फोर्स चीफ परमजीत सिंह पिंजवार वाज शॉट डेड इन लाहौर में गया। In similar manner, while the chief handler of now arrested Amritpal Singh and chief of banned Khalistani Liberation Force Avtar Singh Khanda died in a London hospital. ये जो लंदन हॉस्पिटल में अवतार सिंह खांडा मरा है पिछला मंथ, इसको बोला जा रहा है जहर दिया गया है, ठीक ना। एनआईए एजेंसी ने क्या कर रहा था, इन सारे जितने सारे भी तुम्हारे खालिस्तानी हैं उनके ऊपर यूएपीए, कौन सा कानून है, यूएपीए एक्ट 1967 के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसके अंदर जो भी तुम्हारा यूएपीए का जो भी केस बनता है उसको एनआईए ही देखती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इस मार्च में तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे कनाडा में और यूएसए में इन लोगों ने क्या कर रहे थे, ये लोग हमारे एम्बेसीज को तोड़ रहे थे, हमारे झंडे को गिरा रहे थे। ओके, अब रिटेलिएशन शुरू हुआ है, तो रिटेलिएशन मार नहीं शुरू हुआ है, मौत शुरू हुआ है। गॉट इट ना। निजार अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर 10 लाख का इनाम था और इसको यूएपीए एक्ट 1967 के तहत ट्रायल होता है, इसके ऊपर केस दर्ज था, ठीक है। यूएपीए कौन सा एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ये तुम्हारा यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएपीए एक्ट क्या है। मान लो कि तुम कोई भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, कोई भी टेररिस्ट का एक्ट कर रहे हो, या फिर तुमने क्या किया, कल जाके कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले इंडियन मुजाहिदीन में जाके शामिल हो गए कि नहीं हम बेल्ट लगा के उड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगेगा। अगर तुम मेंबरशिप ले लिए कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर तुम्हारा मन किया कि नहीं थोड़ा सा पैसा कमाए हैं, 100 रुपया 10 रुपया इनको दान दे देते हैं, ठीक है, तो फंडिंग भी अगर करोगे ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो भी तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगेगा। तुम खाली सपोर्ट कर दो तो भी तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगेगा। तुम रिक्रूट करोगे कि नहीं 5 लोग को बहला फुसला के हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको टेररिस्ट बनाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे, तो भी तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगेगा। जैसे कि सिंपल समझो कि केरला स्टोरी वाला कहानी सुने हो, उसमें क्या किया जा रहा था, हिंदू महिलाएं और क्रिश्चियन को क्या किया जा रहा था, कन्वर्ट किया जा रहा था और उन्हें रिक्रूट किया जा रहा था आईएसआईएस के लिए, ठीक है। अब आईएसआईएस भारत के हिसाब से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो एनआईए क्या करेगा, उन सारे लोगों के ऊपर इस एक्ट के जरिए अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट, ठीक है। अब यूएपीए का थोड़ा टाइमलाइन जो है वो देख लो, बहुत सारे ऐसे अदर्स एक्ट भी आए थे। यूएपीए क्या है, अपग्रेड है टाडा एक्ट का और पोटा एक्ट का। टाडा एक्ट क्या था, देखो 1987 में टाडा एक्ट लाया था जिसको 1995 में हटा दिया गया। क्यों रिपेल किया गया, कभी कभी क्या होता है ना, ये सारे कानून का कभी कभी क्या उस समय बहुत बार ये सारे कानून का गलत यूज भी होने लगता है। जैसे कोई भी व्यक्ति के ऊपर टाड़ा लगा दो, जब टाड़ा लगा दिया वो गया फिर हमेशा के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी के ऊपर एनएसए लग जा रहा है, यूएपीए लग जा रहा है, तो ये सारे कानून इतने भयंकर हैं कि पुलिस को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल देता है तुम्हारे ऊपर। ओके, तो टाडा को हटा दिया गया। ये क्या करता था, टेररिज्म, आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ था। अब कोई भी क्राइम कर रहा है उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर डाल करके क्या कर रहा था, टाडा लगा दिया जा रहा था। इसका मिसयूज बहुत हो रहा था, इसीलिए 1995 में इसको हटा दिया गया। एक पोटा एक्ट भी था, क्योंकि 1999 में क्या किया था, IC 814 को हाईजैक किया था। ओके, ये हमारा एयरक्राफ्ट था जिसमें कि हिंदुस्तानी लोग थे, उनको हाईजैक करके कांधार ले जाया गया और उसके बाद फिर भारत में जो आतंकवादी थे उन्हें छुड़वाया गया। यहाँ पर हमारी हार हुई थी। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ। इन सब के बाद बोला गया कि नहीं, एक ऐसा कानून होना चाहिए जो टेररिज्म जो करे उनके दिल में डर हो, तो ये पोटा एक्ट लगाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। इसका भी मिसयूज और सेफगार्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जैसे कि ज्यादातर अगर तुम मुसलमानों को ही धर के अरेस्ट करने लग रहे हो तो वो तुम्हारा वोट बैंक जो है उसको गिरा देगा। तो जैसे ही 2004 आया
कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसको रिपेल कर दिया गया पोटा को। देखो दोनों पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं तो मिसयूज होगा ही होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, कम से कम आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो बची रहेगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यूएपीए हाथ में है। यूएपीए को मल्टीपल टाइम्स क्या किया गया, अमेंड किया गया 2012 में, 2019 में, 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद फिर इसको 2012-2019 में अमेंड किया गया। 2008 में एनआईए एक्ट लाया गया जो कि बोलता है कि जो भी यूएपीए के कानून के अंदर जो भी केस रजिस्टर्ड होगा उसको एनआईए क्या करेगा, अब इन्वेस्टिगेट करेगा एनआईए एक्ट के जरिए। समझ में आया? यू कैन सी आउट हियर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनआईए एक्ट 2000 आफ्टर द मुंबई अटैक। 2008 में मुंबई अटैक होता है, एनआईए एक्ट के जरिए एनआईए को फॉर्मेशन किया जाता है, एफिलिएटेड टू होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी यूएपीए एक्ट के अंदर आएगा। मतलब जो भी टेररिज्म होगा, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, फंडिंग, सपोर्ट, ये सब कोई का जो केस होगा वो एनआईए करेगा उसकी छानबीन। और इसी सिलसिले में वो कहाँ गए थे, तुम्हारे लंदन, ये सब में उनका लंदन, यूएसए, कनाडा में एनआईए क्या कर रहा है, इनको धरने के लिए 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। ठीक है, इन सारे आतंकवादियों को पकड़ने का काम एनआईए कर रही थी और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन लोगों की मौत होते जा रही है। अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल से, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। अगर तुम भारत के झंडे के ऊपर नाचोगे, कूदोगे, ठीक है, कनाडा में, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर गुजराती भी हैं। ठीक है, गुजराती बंदूक उठा के तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन इतना पैसा है कि 10 गो को खरीद करके तुम्हें मरवा देगा। समझ में आ रहा है? हरियाणवी भी है वहाँ पर, सामने उसके लड़ोगे तो सामने मारेगा, और राजस्थानी भी हैं वहाँ पर। ठीक ना? उन्हें समझ में आना चाहिए कि तुम लड़ किससे रहे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार से नहीं लड़ रहे हो, तुम पूरे इंडियन पॉपुलेशन से लड़ रहे हो। ओके, तुम इवन पंजाबियों से लड़ रहे हो। तुम्हें क्या पता है, जब तुम कमेंट देखना, नीचे जितने सारे भी सिख रहेंगे जो रियल सिख हैं, ठीक ना, वो अपना जो रिलेशन है वो भारत के साथ रखते हैं, भारत के ही हैं। ये क्वेश्चन ही कैसे अलग उठ सकता है? हाँ, पटना में गुरुद्वारा साहिब है ना, ठीक है, 10th गुरु जो है उनका रिलेशन कहाँ से है, पटना से है ना, ठीक है। तो क्या बिहार छोड़ देना चाहते हैं? अरे एक सिख का सिर्फ पंजाब ही क्यों होगा, एक सिख का सिर्फ पंजाब ही क्यों होगा? जो भी सिख है उसका पंजाब भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, हर एक गली गली में तुम्हें सिख मिल जाएंगे। तुम क्या चाहते हो? एनिमोसिटी बढ़ाना चाहते हो? तुम अगर पंजाब को अलग कर दोगे, देखो यही माइंडसेट समझो, ये सब पाकिस्तानियों का किया धरा है कि यहां से अगर पाकिस्तान पंजाब को अलग कर देंगे, ऐसे सिख फैले हुए हैं, सिख आर नाउ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, ठीक ना। तुम्हें झारखंड के एक एक गली में तुम्हें सिख मिल जाएंगे। तुम करना क्या चाहते हो? तुम अगर पंजाब को अलग कर दोगे तो यहां पर जो रहने वाले सिख हैं उनका क्या होगा? ठीक है, तुम फिर से बंटवारा करोगे, तुम फिर से 1947 ले जा रहे हो जिसमें कि मुसलमानों को कहा जा रहा था कि तुम अपने देश जाओ, तुमने बंटवारा कर लिया है। ये सारा किया धरा पाकिस्तानियों का है, जिसमें कि वो डिवाइड करना चाहते हैं सिखों को भारत से, और फिर से यहां पर कत्लेआम चालू कराना चाहते हैं। और कोई दो पॉइंट नहीं है, दूसरा पॉइंट नहीं है। और ठीक हो रहा है जो हो रहा है, अभी और मरेंगे, अभी तो बिगनिंग है। गॉट इट ना? यूपीएससी के लिए ये सारे पॉइंट को नहीं लिखना है। यूपीएससी में सिंपल क्या करना है, यूएपीए एक्ट को देखो, पोटा एक्ट, टाडा एक्ट का खाली समझ लो क्योंकि रिपेल हो गया है। ओके, और इस तरह के कानून जो होते हैं जैसे एनएसए हो गया और यूएपीए, ये दोनों के ऊपर मुझे चाहिए नोट्स। ठीक है, एनएसए एक्ट और यूएपीए के ऊपर मुझे नोट्स चाहिए।